हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कल हमने पहला लेक्चर कर लिया था क्लास 1 सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हम उसको आगे से कंटिन्यू करते हैं जितना टॉपिक हो गया था उसके बाद से। ठीक है, तो जितना टॉपिक मैंने आपको कराया है मैं उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाके पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, फिर अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और डेली आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी हिस्ट्री की, धीरे धीरे सभी की वीडियोज़ यहाँ पे डाली जाएंगी सभी टॉपिक्स की। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मैंने टॉपिक कराया था उससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस हो जाएं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है आपका, रोपड़। ऑप्शन बी, चनोदड़ो। ऑप्शन सी, लोथल। ऑप्शन डी, कालीबंगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिख रहा हूँ मैं। सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है बताइए। यही दो क्वेश्चन है, इनके आंसर बताइए पहले। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे। ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी चनोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। मैंने आपसे बताया था कि ट्रिक है किसकी, इस तरीके से आंसर रख सकते हो। नाम देखो कालीबंगा, कालीबंगा का मैंने क्या बताया था कि नाम में काला आया, यानी कि मिट्टी, खेत से रिलेटेड जो भी आंसर बनेंगे वो कालीबंगा होगा उनका आंसर मोस्टली का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका आंसर, कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे, कालीबंगा में। सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ये कौन सा है, मैंने इसका भी बताया था आपको, ये आपका भिडाना। कौन सा है, भिडाना। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए आप। नेक्स्ट आपका एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आपका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने आपको 4 बिंदु बताए, तो उसका दक्षिणतम बिंदु क्या था। ऐसे मैंने बताया था आपको, दक्षिणतम बिंदु बताना आपको, साउथ में कौन सा था, यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं। दूसरा आप बताइए ईस्ट में कौन सा था, ये दो बता दीजिए बस। साउथ में था आपका दैमाबाद। कौन सा था साउथ, साउथ में आपका दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ईस्ट में कौन सा था आपका, पूर्व में कौन सा था, आलमगीरपुर। कौन सा था, आलमगीरपुर, सॉरी, आलमगीरपुर कहाँ पे, यूपी में। कहाँ पे, यूपी में। दैमाबाद का एक और बताता हूँ मैं आपको, जॉर्वे के अंतर्गत ना जो सबसे बड़ी साइट बताया गया है दैमाबाद को। दैमाबाद जो आपका महाराष्ट्र में है दैमाबाद, इसको सबसे बड़ी साइट बताया। क्या बताया, सबसे बड़ी साइट। फिर आपको एक और डाउट आएगा, सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ी साइट का आपको डाउट आ रहा होगा कि मैंने सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल क्या बताया था आपको, राखीगढ़ी।
बट इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, वो सुनो ढंग से। सबसे बड़ी साइट किसके अंतर्गत है? जॉर्वे के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जॉर्वे सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ा स्थल है आपका। अकॉर्डिंग जॉर्वे, जॉर्वे के तहत बोल दीजिए फिर, ये याद रखना, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जो आपके इम्पोर्टेंट है। और एक आपका है हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? क्या है इसका आंसर? दयाराम सैनी। क्या है इसका आंसर? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। यही आपके प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे क्लास में, फिर आपकी क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट आइए आप। नेक्स्ट जो आपका है, हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जानी थी, वो थी आपकी भेडाना, ठीक है। और उसके बाद हम जानते हैं कृषि क्या थी इसकी, कृषि व्यवसाय के बारे में पढ़ लेते हैं, कृषि कैसी थी वहाँ पे। ये याद रखना, हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, उसका कृषि कैसी थी, कृषि व्यवसाय कैसा था, कृषि व्यवसाय। व्यवस्था लिख लीजिए फिर, कृषि व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे हमें जो साक्ष्य मिले हैं, खेत को जोतने के हल्के साक्ष्य मिले, वो कहाँ से मिलेंगे? अब खेत से रिलेटेड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, खेत को जोतने के हल्के साक्ष्य कहाँ पे मिले? वो कालीबंगा से मिले, लिख लीजिए। खेत जोतने का हल कहाँ से मिला है? हल आपका मैथ वाला हल है, सॉल्यूशन नहीं है ये। हल जो आपका खेत में यूज होता है वो वाला हल है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, याद रखना। खेत का जो भी बोल रहा हूँ मैं, मोस्टली कालीबंगा ही आएगा, जो भी मिट्टी से रिलेटेड है, ठीक है। और जो भी आपके पानी को इकट्ठा करने के लिए यूज करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो क्या यूज करते थे? वहाँ पे एक नाला यूज करते थे, गवर्बंद भी बोलते थे हम जिसे, ठीक है। और जब खेत के जोतने के हल्के साक्ष्य मिलते हैं तो खेत में फसलें बोते होंगे, कौन सी फसलें बोई जाती होंगी वो सोचो। गेहूँ, ज्वार, मटर, सरसों, ये बोई जाती थी, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता गेहूँ से और चावल से और जौ से। मटर का कभी नहीं पूछा गया, ना ही सरसों का पूछा गया। मोस्टली जो आपकी बात चलेंगी वो गेहूं की और ज्वार की ही चलती रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, ये 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा याद भी नहीं करना आपको। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हमको? चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? अब देखो, जरूरी नहीं है आपकी खेती वहाँ पे हो रही है वहीं पे आपको साक्ष्य मिलेंगे उसी फसल के, क्योंकि बोएंगे तो सभी खाने के लिए अनाज। अब चावल कहाँ पे बोया जा रहा था उस टाइम पे? लोथल में। कहाँ पे मिले चावल के साक्ष्य? लोथल, जो कि वर्तमान में कहाँ पे? लोथल, गुजरात, ठीक है। चावल के साक्ष्य मिले आपको लोथल, गुजरात से। और जो वहाँ पे कपास की खेती करते थे लोग, सबसे पहले किसकी खेती की होगी? देखो, उन्होंने कई फसल बोई थी, पर सबसे पहले किसकी खेती की थी ये भी जानना जरूरी है। और एक और, उन्होंने कपास बोई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या बोई थी वहाँ पे? सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने कपास बोई थी। उस कपास को बोने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रथम थे, कपास बोने वाले। बोने में प्रथम सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। कपास बोई थी जिन्होंने। और कपास का दूसरा नेम भी होता है, कपास को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कपास को? किसी को पता होगा? जो पढ़ते होंगे उनको आइडिया होगा, या फिर सुना भी होगा कई बार, सिंडन। क्या बोलते हैं हम कपास को? सिंडन। सबसे प्रथम बोई थी उन्होंने, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, जो लोगों ने वहाँ पे कपास की खेती करने में पहली बार थे, वो पहली बार सबसे पहले किसने बोया था कपास को? वो बोया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, ठीक है। शॉर्ट में ही देखना आपको बस। और वहाँ पे घोड़े के साक्ष्य मिले। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? घोड़े के साक्ष्य सुतका गेंडोर से। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुतका गेंडोर, ठीक है। ये घोड़े का तो आपको कल भी बताया था मैंने। और भी कई साक्ष्य मिले वहाँ पे। और कौन कौन से पशुओं के साक्ष्य मिले? भैंस के, बकरी के, भेड़ के, सूअर, गधे आदि के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे हमें।
सिंधु घाटी सभ्यता में। और देखो कुछ और भी हैं जो वहाँ पे साक्ष्य मिले थे पशु के, वो सीधे सीधे नहीं मिले थे हमें। जो वहाँ पे मोहर यूज की जा रही थी, सील यूज की जा रही थी, कौन सी सील यूज की गई थी वहाँ पे आपको बताया था मैंने, पशुपति की सील की गई यूज की गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, कल बताया था। पशुपति की सील मिली थी, तो उस पशुपति की सील पे किस किस के चित्र अंकित थे वो देख लीजिए। पशुपति की जो सील मिली थी वहाँ पे किस किस के चित्र अंकित थे, यानी कि किस किस जानवर को उकेरा गया था, बनाया गया था। देखो एक तो बात ये थी कि उसमें जो शिव, पशुपति की सील में भगवान को दर्शाया गया है, योग की मूर्ता में दर्शाया गया था, वह भगवान शिव थे, जिसे हम प्रोटो शिव के नाम से बोलते हैं। ठीक है, प्रोटो शिव बैठे हुए कैसी मुद्रा में बैठे हुए, योग मुद्रा में बैठे हुए। वहाँ पे जो भी आपके जानवर थे वो कौन कौन से थे वो देख लीजिए, वहाँ पे कौन कौन से जानवर मिले हुए थे उस सील पे, भैंस, और भैंस के अलावा कौन सी था, और शेर, शेर के अलावा आपका हाथी, हिरन, और एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, यही मिले थे वहाँ पे। और ये पशुपति की सील को, सील का मतलब क्या होता है, सील का मतलब होता है मोहर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे देखिए, अब वहाँ पे एक और जान लेते हैं जो भी हमको वहाँ की जल को निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या बनाया गया था, जल निकासी व्यवस्था कैसी थी। जल को निकालने के लिए वहाँ पे क्या था, आपकी जो रसोई से पानी आता था, उसके स्नान घर से जो पानी आता था, क्योंकि जो कि आपको पढ़ाया गया था मोहनजोदड़ो में महान स्नान, विशाल या महान स्नानागार पाया गया, तो उस पानी को ही तो निकालते थे। तो वहाँ पे जो नालियाँ थी वो उनकी एक अच्छी व्यवस्था की गई थी, नालियाँ पत्थर की ईंटों से ढकी रहती थी। ठीक है, नालियों को ढका गया था, और मेन होल भी होते थे उनके लिए, एक मेन होल होते थे, फिर वहाँ पे इकट्ठा होकर मेन मेन होल से इकट्ठा होकर पानी आगे बढ़ते हो जाता था। ठीक है, और जो कि सड़क की नालियों से भी जुड़ी हुई होती थी, यानी कि वहाँ पे साफ सफाई ज़्यादा दर्शाई गई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में साफ सफाई को विशेष ध्यान रखा गया था। और हड़प्पा में जो अन्नागार मिले, 12 अन्नागार मिले थे, ये भी बताया था। छः छः अन्नागार की दो पंक्तियाँ पाई गई है। ठीक है, विशाल अन्नागार बताया था कि मोहनजोदड़ो में पाया गया, और आपका विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में पाया गया। और देखो अन्न पलसगार, अन्नागार, अन्नागार का मतलब है अनाज की कोठरी। ठीक है, अन्नागार का मतलब क्या होता है, अनाज की कोठरी। अब मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जो आपका स्नानागार था, विशाल स्नानागार के बारे में देख लीजिए क्या क्या है। स्नानागार तो पाए थे, पर जो उसमें विशाल स्नानागार था वो मेन इम्पोर्टेंट है, उसका बारे में आपको जानना जरूर, उसके बारे में जान लीजिए। उसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है कि ये किस शेप में था, आयताकार था। कैसा था ये? आयताकार। जो आपका स्नानागार था वो आयताकार शेप में था, और इसको कैसी ईंटों से बनाया गया था, पक्की ईंटों से बनाया गया था। कैसी ईंटों से बनाया गया था? पक्की ईंटों से। ठीक है, और दूसरा इसकी डायमेंशन जान लीजिए, विमाई जान लीजिए, यानी कि इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी चौड़ाई कितनी थी। ये 11.80 मीटर लंबा था, 11.80 मीटर लंबा था, लेंथ थी इसकी, और चौड़ाई थी इसकी 7 मीटर। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 11.80 मल्टीप्लाई बाई 7 मीटर, ना कि सेंटीमीटर, ये भी याद रखना। ये पहले वाली जो आपकी लिखी हुई है ये लेंथ है एल, ये ब्रेथ है, और लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है ब्रेथ से, यानी कि लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है चौड़ाई से, तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, कई बुक में इसका आंसर 11 पॉइंट के बाद जो ये लिखा है 80, ये अलग हो सकता है डाटा, पर आप अप्रोक्स जान लोगे 12 के आसपास ही है। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो में ही मिला है विशाल स्नानागार, ये भी याद रखना। कहाँ पे मिला था विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और भी देख लीजिए ये कहाँ पे स्थित था, गढ़ में स्थित था। गढ़ में स्थित होने का मतलब क्या, आपको मैंने कल बताया था कि 3 भागों में बांटा गया था आपका, जैसे धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था, वहाँ पे मैंने आपको गढ़, मिडल टाउन और निचला शहर समझाया था। गढ़ का मतलब आप जानते ही होंगे, द्वार से रिपीट करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने कल की क्लास देखी थी। ठीक है, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास को जाके देख सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, 2 4 टॉपिक और हैं जो इसके इंपॉर्टेंट है, मैं उनको और करा देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन ही कराता हूँ उससे प्रीवियस ईयर।
नेक्स्ट पेज पर आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चित्रकारियाँ की जा रही थी, क्या क्या तकनीक यूज की जा रही थी, क्या व्यापार था वहाँ पे, कैसी राजनीति थी, क्या क्या धर्म को अपनाया गया था, लिपि क्या थी उस टाइम की, ठीक है, किस भगवान को पूजते थे, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वहाँ पे व्यापार क्या था, व्यापार के बारे में जानते हैं। व्यापार कैसा था वहाँ पे, ये देखिए। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार कैसे करते थे। क्या वो जैसे कि चीज़ों के लेन देन के थ्रू करते थे, जिसे हम विनिमय की प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई पैसे थे, रुपए थे, कॉइन थे, सिक्के थे, या कोई मोहर थी, तो ये जानना जरूरी है कैसे करते थे। सबसे पहले व्यापार में मैंने आपको बताया था कि पशुपति की सील मिली थी, मोहर मिली थी, तो वो क्या काम करने में आती होगी, सील या मोहर। सील या मोहर का प्रयोग क्या करते थे, उसका प्रयोग होता था हमेशा लेन देन के लिए। मोहर, मोहर का प्रयोग करते थे वो, ठीक है। अब मोहर किसकी बनी होती थी, मोहर को दो तरीके से आप बोल सकते हो, या तो वो टेराकोटा की बनी होती थी या फिर सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है। टेराकोटा या सेलखड़ी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। जो भी आपकी बनी होती थी वो टेराकोटा और सेलखड़ी की बनी होती थी। हम जो भी हमें नापतोल के यंत्र मिले थे, जैसे जैसे खुदाई की गई हड़प्पा सभ्यता के, जो भी ये मिलते जा रहे हैं हम उनको जानते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे नापतोल के यंत्र मिले थे, वो 16 के गुणज में थे। नापतोल का जो सामान मिला था, नापतोल होता था, वहाँ पे कैसे यूज में हो रहा था, 16 के गुणज में। कैसे यूज होते थे, 16 के गुणज में। दूसरा वहाँ पे एक लेन देन की प्रणाली का प्रयोग होता था, जिसमें एक हमें पत्थर मिला, उसका भी प्रयोग करते थे। कौन सा पत्थर मिला था, नीला पत्थर मिला था। एक कैसा पत्थर मिला था, नीला पत्थर। उस नीले पत्थर का नाम, नीले पत्थर को बोला गया था लैपिस लाजुली। क्या बोला गया था, लापिस लाजुली, ठीक है। एक नीले रंग का पत्थर मिला था, जिसका प्रयोग वो लेन देन के लिए करते थे, और उसको लापिस लाजुली, लापिस लाजुली इंपॉर्टेंट है, नीला पत्थर मिला था जो ये वाला। और वहाँ पे हमें मेसोपोटामिया में हड़प्पा की एक मोहर भी मिली है, जो कि टूटी हुई थी। मेसोपोटामिया से क्या मिला हमें, मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया का हड़प्पा में ही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है। मेसोपोटामिया से हड़प्पा, सॉरी, मेसोपोटामिया से हमें टूटी हुई मोहर मिली है। क्या मिली हुई, टूटी हुई मोहर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए। व्यापार में आपको यही तीन चार पॉइंट, एक तो आपको मोहर को जानना था, मोहर किसकी यूज की जा रही थी, वो किसकी बनी होती थी, टेराकोटा या सैलखड़ी की बनी होती थी। नापतोल 16 के गुणज में यूज किए जा रहे थे। नीला पत्थर था जो भी नापतोल के लिए यूज किया गया था। लापिस लाजुली का बोला गया है, जैसे मेसोपोटामिया से हमें टूटी हुई मोहर भी मिली हुई है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे मोहर का प्रयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट आपको वहाँ पे जानने हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि वहाँ पे आभूषण भी मिले हैं, ठीक है। आभूषण कहाँ से, आभूषण मिले सोने के। और सोना कहाँ से उपलब्ध हो पा रहा था, कहाँ से उपलब्ध करते थे, वही कर्नाटक से ले रहे थे, जो भी आपने केजीएस मूवी देखी उसमें दिखाई गया, ठीक है। तो सोना, सोने के आभूषण मिले वहाँ पे कर्नाटक से, सोना जो कि हमें मिलता है मोस्टली, ठीक है। और बर्तन भी मिले हैं। बर्तन कैसे, लाल और काले रंग के मिले हमें, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे बस एक बार माइंड में से निकाल लीजिए, वही बहुत है, ठीक है। और जो टेराकोटा की बनी हुई मूर्ति मिली है, उनके धार्मिक प्रथाएं जान लीजिए। वो धर्म के रूप में किसको पूजते थे, ठीक है। उन्होंने एक भ्रूण से जन्म ले रहे पेड़ को दिखाया है, ठीक है। वो पृथ्वी को देवी की तरह पूजते थे, देवी के रूप में पूजते थे पृथ्वी को, ठीक है। और वो मादा मूर्तियों को पूजते थे, ठीक है। ये भी याद रखना है, नर को नहीं,
माता मूर्तियों को पूजा करते थे और पृथ्वी को एक देवी के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, वहाँ पे लिपि देख लीजिए, लिपि इंपॉर्टेंट है। लिपि कैसी थी वहाँ की, सॉरी स्टूडेंट्स, लिपि देख लीजिए, वहाँ की लिपि थी चित्रात्मक। कैसी लिपि थी, चित्रात्मक लिपि। ठीक है, चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हो जाता था और इसी लिपि को हम क्या बोलते थे, बोस्ट्रो फेडन, बोस्ट्रोफेडन लिपि बोलते थे हम। क्या बोलते थे इस लिपि को, बोस्ट्रोफेडन। ये बोस्ट्रोफेडन है क्या, ये समझ लीजिए, इस लिपि को हम बोस्ट्रोफेडन बोलते थे। अब इस लिपि के बारे में भी जान लीजिए, बोस्ट्रोफेडन क्या है। ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी जिसे बोस्ट्रोफेडन कहा गया था। पर एक ठीक है, ये थी आपकी दाएं से बाएं लिखना। क्या था, दाएं से बाएं लिखते थे। दाएं से बाएं गए, जैसे आपके सामने एक पेज रखा हुआ है, मान के चलिए कॉपी है एक, ये नोटबुक है, आपके सामने इसका एक पेज ओपन कर रखा है, ये एक पेज है सिंगल। ठीक है, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। ठीक है, दाएं और बाएं भी सुन लीजिए, राइट का मतलब है दायां, यहाँ पे दायां पे साइड है इसका, यहाँ पे बायां, यानी कि दाएं से बाएं लिखेंगे। ठीक है, फिर समझिए, दाएं से बाएं लिखने के बाद फिर बाएं से दाएं लिखते हैं, फिर वापस दाएं से बाएं लिखेंगे, यानी कि दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बायां, ऐसे लिखते थे। दाएं से बाएं की तरफ, फिर बाएं से दाएं की तरफ, फिर दाएं से बायां, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता था। यहाँ से इधर की तरफ लिखा, फिर यहाँ से ऐसे लिखते हुए गए, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से वापस ऐसे लिखेंगे। ये था आपका बोस्ट्रोफेडन। बोस्ट्रोफेडन समझ में आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा आपको मैंने एक बताया था कि एक मूर्ति मिली हुई थी, जो मूर्ति हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, और वो नृत्य करती हुई मूर्ति थी। वो किस मुद्रा में थी जो नृत्य कर रही थी मूर्ति, वो भी जान लीजिए। जो मूर्ति मिली थी वो त्रिभंग मुद्रा में थी। किस मुद्रा में थी, त्रिभंग मुद्रा में। ठीक है, बस यही आपका इतना ही था इसके बारे में। मैंने आपको सबको दफनाने के बारे में बताया था कि सबको कहाँ पे दफनाया गया था, कहाँ पर नहीं दफनाया गया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक प्रेमी जोड़े के कंकाल को दफनाया है, वो कहाँ से मिला है, वो लोथल से मिला है। दूसरा, ताबूत में जो दफन किए गए हुए जो, वो कहाँ से मिले, ताबूत में दफन किए हुए हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। सबके साथ कुत्ते को दफनाते थे, वो कहाँ से मिला है, रोपड़ से मिला है, ये याद रखना है। सबके साथ कुत्ते को दफनाते हैं, सबके साथ कुत्ता दफन है, वो कहाँ से मिला, रोपड़ से। कहाँ से, रोपड़ से। ठीक है, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये भी। बस यही था आज आपका। हड़प्पा सभ्यता के लिए जो भी बचा हुआ था वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ इससे रिलेटेड। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था, किसके साथ था ये बताना आपको। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। दोनों क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको समझना है और ध्यान करना है। देखो, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे गए हैं सभी। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही यहाँ पे लगाए हैं, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था। समुद्री व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, जहाज। जहाज कहाँ पे बनते थे, जहाज का काम कहाँ पे होता था, यानी कि जहाज कहाँ से मिले, याद कीजिए, लोथल से। तो मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार कौन करेगा, यहाँ पे जहाज होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी, ऑप्शन नंबर बी, लोथल। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, सेकंड। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। अब देखिए, बंदरगाह, बंदरगाह भी तो वहीं पे होता है जहाँ पे आपका जहाज का काम होता है, जहाँ पे सामान आयात निर्यात किया जाता है। तो बंदरगाह का भी वही रिलेशन है सीधा, लोथल से। इसका आंसर भी लोथल ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, दोनों के क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं बता सकते थे आप, बट हाँ, अगर आपने थोड़ा सा याद किया हो कि मैंने आपको
जहाज के बारे में बताया था कि जहाज कहाँ से मिले थे हमें, लोथल से, जहाज की साख से, ठीक है, उसी से रिलेट कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज कब हुई थी और मोहनजोदड़ो की कब खोज हुई थी? दोनों की सेम डेट है, 1921। कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी 1921 में? दयाराम साहनी ने। किसने की थी इसकी खोज? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज भी याद कीजिए, R D बैनर्जी, राकलदास बैनर्जी ने। कब की थी? 1921 में ही। दोनों की खोज 1921 में हुई है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से अगर दोनों में से पहले कौन सा खोजा गया ये पूछा जाए तो हड़प्पा खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को यह नाम किसने दिया? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को यह नाम का मतलब, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ही किसने बोला था इसको कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है? वो नाम दिया था इसे जॉन मार्शल ने। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में कराया था कल, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वाला एक क्वेश्चन, यह नाम किसने दिया था। ठीक है, कल की वीडियो में आए कुछ क्वेश्चन, आज की वीडियो में आए, तो वहीं से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके दोनों वीडियो से ही कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट आपका हड़प्पा स्थल बनावली किस नदी के तट पर है? हड़प्पा स्थल है एक बनावली, वो किस नदी के तट पर है ये बताना आपको। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी सतलुज। तो ये भी मैंने आपको कराया था। बनावली किस नदी के तट पर है? ऑप्शन सी घग्गर। ठीक है, मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको, बनावली किस नदी के तट पर है, बनावली के रिलेटेड मैंने आपको फैक्ट्स भी बताए थे। ये सभी मैंने जो भी हड़प्पा सभ्यता की जो भी साइट्स हैं, जो भी स्थल हैं, वो मैंने कराए थे। बनावली आपका हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर है। और एक और पॉइंट बताया था कि यहाँ पे ग्रिड प्रणाली नहीं थी। ठीक है, अब ग्रिड प्रणाली क्या थी? ग्रिड प्रणाली कुछ नहीं, समानांतर रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद कर जाती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाती, काट जाती है। ठीक है, समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क होता है। ठीक है, यही आपकी ग्रिड पड़ती थी। देखो जैसे समानांतर रेखाएं जा रही है, उनको जो यहाँ पे जो पृथ्वी छेद हो रही है, वो नेटवर्क जो बना, उस नेटवर्क को बोला गया ग्रिड प्रणाली। ठीक है, समानांतर रेखाओं को पृथ्वी करने का एक नेटवर्क ही ग्रिड पद्धति है, ग्रिड प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6। दाढ़ी वाला पुरुष का साक्ष्य कहाँ मिला है? जो दाढ़ी वाला पुरुष है वो मैंने आपको बताया था मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पे था? मोहनजोदाड़ो। ये कल की क्लास में आया था आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी के डाउट्स? और देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स है जो आपको करा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट कैसे कि मैं रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पे, और रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी को पता ही होगा कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट होता है। रिवीजन के बिना आपको याद नहीं रहेंगे टॉपिक्स। ठीक है, ये देखिए कल की क्लास का भी कुछ समराइज कर लेते हैं, फिर आज की क्लास का। ठीक है, रफली समझा, याद करने के तरीके से चलते हैं। आप याद कैसे करोगे? सबसे पहले आपने टॉपिक उठाया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पॉइंट आपने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, ऐसे आपने एक पेज या स्लाइड जो भी मैंने आपको PDF दी उसमें से पढ़ लिया। फिर आप उसको कॉपी में लिखो, वो स्लाइड बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो, या फिर जो आपने कॉपी में नोट्स खोल रखे हैं उनको बंद कर दो। फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे, सिंधु घाटी सभ्यता लिखा, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आप इसके बारे में लिखोगे कि ये कब से कब तक चला। इसे हम कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य क्या है? कांस्य आपका एक मिश्र धातु है। किस किस की मिश्र धातु? कॉपर और टिन की है। ठीक है, कब से कब तक चला था? 2600 BC से लेकर 1700 BC तक। कब से कब तक चला था? 2600 BC से 1700 BC तक। पर मैंने आपको एक और ट्विस्ट बताया था कि यहाँ पे परिपक्व काल क्या था? परिपक्व काल जब तक इसका एक इन्फ्लुएंस रहा था, फिर उसके बाद ये धीरे 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 इसकी चरम सीमा पर आता चला गया। परिपक्व काल कब से कब तक रहा था इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का? 2600 BC से 1900 BC तक। कब से कब तक रहा था? 2600 BC से 1900 BC तक। ये क्लियर है? नेक्स्ट आइए, मैंने एक और पॉइंट बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को ये नाम किसने दिया था? इसको ये नाम दिया था
याद कीजिए, अभी मैंने क्वेश्चन भी कराया है, जॉन मार्शल ने। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। और ये सबसे पहला स्थल था, सबसे पहला स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, फर्स्ट। सबसे पहले इसी को खोजा गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों को 1921 में खोजा गया था। मोहनजोदारो को आर डी बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी ने खोजा था। हड़प्पा को आपका किसने खोजा था? याद कीजिए, राखलदास बैनर्जी, सॉरी दयाराम साहनी, 1921 में। बट दोनों की खोज 1921 में हुई थी, तो दोनों की खोज 1921 में तो हुई थी, पर हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था दोनों में से। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक और पॉइंट आप यहाँ पे जानना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वो कहाँ कहाँ पे मिले, इसके स्थल कौन कौन से रहे हैं। गुजरात है, गुजरात में भी आपके कई पॉइंट है, वो भी बता दूंगा मैं। गुजरात है एक। दूसरा आपका राजस्थान है, और यूपी है। यूपी में कौन सा पार्ट है आपका? वेस्ट वाला, पश्चिम वाला। ठीक है। और एक आपका सिंध है, और हरियाणा है आपका। हरियाणा के अलावा याद कीजिए कौन सा है? पंजाब है। पंजाब में ही तो, पंजाब प्रांत में ही तो पाकिस्तान के में हड़प्पा, ये आपको बताया था ना मैंने। तो पंजाब में भी तो मिला हमें स्थल। ऐसे ही सभी। और कौन सा था? बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। यही पॉइंट्स थे जो हमें मिले थे। एक ही पेज में समराइज हो जाएगा आपका, देखिए कैसे हम। और दूसरा मैंने आपको इसके बिंदु बताए थे मैप के अकॉर्डिंग। देखिए कौन कौन से बिंदु बताए थे मैंने आपको। दक्षिणतम बिंदु बताया था, उत्तरी बिंदु बताया था, पश्चिमी बिंदु बताया था, और पूर्वी बिंदु बताया था। ये देखिए यहाँ पे कौन सा था आपका? डीबी लिख रहा हूँ मैं, दायमाबाद। कहाँ पे? एमएच, महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिए पूर्वी बिंदु कौन सा था? आलमगीरपुर, एपी, आलमगीरपुर। ठीक है, इसे यूपी में पाया गया था। यहाँ पे कौन सा था आपका? मांडा। ठीक है, मांडा को एम से लिख रहा हूँ मैं। ये कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में। देख लीजिए। और कौन सा था? सुतका गेंडोर। कौन सा था? सुतका गेंडोर। मैं इसे एस जी लिख दूँ? सुतका गेंडोर ये कहाँ पे था आपका? बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में था आपका, मकरान तट पर। ये क्लियर है? आप इसे एक और तरीके से भी शॉर्ट में याद रखोगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखा आपने, ऐसे चलती है सुई। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। उसका एम उठाइए, इसका ए उठाइए, इसका डी उठाइए, इसका एस उठाइए, मेड्स। इससे याद कर लीजिए ट्रिक से। ये आपका उत्तरी बिंदु मांडा, M4 मांडा। A4 आलमगीरपुर। कौन सा बिंदु है? पूर्वी। D4 दायमाबाद। कौन सा बिंदु है? दक्षिणी। D4 ही दायमाबाद, D4 ही दक्षिणी बिंदु, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, दक्षिणी बिंदु जो कि महाराष्ट्र में। एस से आपका सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान के मकरान तट पर है। ठीक है, क्लियर हो गया? और देखिए नेक्स्ट पर और आपका और पॉइंट है जो मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट पॉइंट भी देख लीजिए। फिर मैंने आपको बताए थे इसके प्रमुख स्थल बताए थे। हड़प्पा बताया था। हड़प्पा के बारे में दो ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे जो लगते हैं, और आपको वैसे तो ये याद तो सब कुछ करना होता है। जो मेन है ये तो आपको याद हो ही चुका होगा। ये कहाँ पे था? पंजाब के पंजाब प्रांत में था, पाकिस्तान में। वर्तमान की बात करें तो फिलहाल हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में। ये याद हो चुका होगा आपको। किसने करा था? दयाराम साहनी ने। डीएस लिख रहा हूँ, दयाराम साहनी ने। और किस नदी के तट पर करा था? ये रावी नदी के तट पर करा था। इसका खोजा गया था जो रावी नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर। और अभी मैंने आपको एक बताया था घग्गर नदी के तट पर। जो क्वेश्चन पूछा था वो कौन सा था? बनावली। कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक है, याद रखना ये भी, रावी नदी के तट पर था। यही इंपॉर्टेंट है इसका। और मैंने एक और पॉइंट बताया था कि यहाँ पे अन्नागार पाए गए थे। अन्नागार दो जगह पाए गए हैं, मोहनजोदारो और हड़प्पा। मोहनजोदारो में विशाल अन्नागार पाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया गया था? अन्नागार तो पाया गया था, पर 12 यानी कि छः छः अन्नागार दो पंक्तियों में पाए गए हैं। छः छः अन्नागार की दो पंक्तियाँ पाई गई हैं। बस यही इतना ही है इसके बारे में। मोहनजोदड़ो को आप छोड़ दो,
इससे अलग जो इसके स्थल है वो पढ़ो, क्योंकि मोहनजोदारो का बचा हुआ आपको याद हो जाएगा फिर। हड़प्पा के बाद आप याद कीजिए लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। लोथल में क्या क्या पाया गया था आपका? लोथल में आपके बंदरगाह, जहाज बनाने का काम, टेराकोटा का जहाज बनाया था, आग की देवी, और वहाँ पे संयुक्त प्रेमी दो जोड़े का जो दफन हुए के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ से मिले? लोथल से। ये है कहाँ पे? लोथल, गुजरात में। ठीक है। और क्या क्या मिला था यहाँ से? बंदरगाह मिला था। ये भी याद रखना था कैसा बंदरगाह मिला था। कैसा था? प्राकृतिक था या कृत्रिम? कैसा था? प्राकृतिक बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी होता है कि बंदरगाह प्राकृतिक था कि कृत्रिम था। और जहाज बनाने का स्थान मिला था। ठीक है, वहाँ के साक्ष्य से प्राप्त पता चलता है कि जहाज बनाने का स्थान भी था। टेराकोटा का जहाज था। और फिर कालीबंगा से आपको बता ही चुका हूँ, खेत से रिलेटेड है जो भी, वो कालीबंगा के। सुतका गेंडोर का एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो था आपका घोड़े के साक्ष्य, तटीय शहर मिले यहाँ पे सुतका गेंडोर। धोलावीरा आपका गुजरात में। धोलावीरा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, धोलावीरा के 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से 3 थे? एक तो आपका गढ़, एक आपका था मिडल शहर, एक था आपका निचला शहर। ये 3 थे, मिडल टाउन और निचला टाउन था आपका। मिडल को इंग्लिश में बोल दिया लोअर टाउन, और ये गढ़। गढ़ मैंने आपको समझाया था, जैसे कि मैंने मान लिया आपने एक मंदिर देखा, अब मंदिर के 3 पार्ट्स बना लिए आपने, अज्यूम कर लिए। ठीक है, इसकी रूफ है, इसकी छत पर हुआ, ये नीचे वाला पार्ट है, ये सबसे ऊपर, इस सबसे ऊपरी वाले पार्ट को बोला गया था गढ़। ठीक है, यही गढ़ था आपका। क्लियर है? तो यही जो पॉइंट थे मैंने आपको कराए थे। 2 पॉइंट और रह गए इसके, वो और देख लीजिए, वो और समराइज करा देता हूँ मैं। कौन कौन से 2 पॉइंट थे? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था आपका? सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल था आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे आपकी? हरियाणा में। ठीक है। अब एक पॉइंट था आपका सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। सबसे पुराना कौन सा था? सबसे पुराना था आपका बिडाना। ये क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।